या परमानेंट सर्टिफिकेट वाले को भी रीअसेसमेंट करना पड़ेगा? हाल ही में जो यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल में रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन है वो आया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये है कि आप लोग को जो रीअसेसमेंट है वो हम लोग को यहाँ पर करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर आप लोग को सवाल ये आता है कि जो जिनका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परमानेंट बना हुआ है, क्या उनको भी रीअसेसमेंट करना पड़ेगा? क्या जिनका टेम्पररी बनाया हुआ है सिर्फ उनको करना है? सो आज की इस वीडियो में आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या जो रीअसेसमेंट है वो किनको करना पड़ेगा, किनको नहीं करना पड़ेगा, और क्या उसका प्रोसेस रहेगा। वेलकम एवरीवन, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं हूं सोम गुप्ता और आप देख रहे हो सोम गुप्ता टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करूंगा क्या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनका परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है उनका रीअसेसमेंट करना पड़ेगा, या फिर जिनका टेम्पररी बना हुआ है उनको करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि जो रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन है वो भी हाल ही में अपडेट आया हुआ है, जो कि यूडीआईडी का पोर्टल में हाल ही में ये जो ऑप्शन है वो आप लोग को आया हुआ है। अभी देखो, जो ऑप्शन आया हुआ है वो सभी के यूडीआईडी कार्ड पे आया हुआ है। जिनका परमानेंट बना हुआ है उनके उनमें भी आया हुआ है, जिनका टेम्पररी बना हुआ है उनका भी आया हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जिनका परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, मैं बता दे रहा हूँ, रीअसेसमेंट उनको करना पड़ेगा जिनका टेम्पररी बना हुआ है। क्योंकि देखो, जो रीअसेसमेंट आप लोग यहाँ पर करने जाओगे तो यहाँ पर जो आप लोग को डेट है वो 3 साल बाद का यहाँ पर दिखाएगा। मतलब यूडीआईडी कार्ड जब इशू होता है उसके 3 साल के बाद ही हम लोग जो रीअसेसमेंट है उसको कर सकते हैं। तो जिनका भी यूडीआईडी कार्ड परमानेंट बना हुआ है तो उनको क्या बोलते हैं, रीअसेसमेंट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका 3 साल के बाद या 10 साल बाद या 20 साल बाद जो उनका डिसेबिलिटी है वो सेम ही रहेगा। उनके डिसेबिलिटी में कोई भी ज्यादा कोई मेजर फर्क नहीं आ रहा है, कोई ज्यादा उनका वहां पर कोई इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इसलिए जिनका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट परमानेंट बना हुआ है उनको यहाँ पर रीअसेसमेंट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप हेल्पलाइन नंबर पे भी बात करोगे तो वहां पर भी रीअसेसमेंट करने के लिए वो नहीं बोलेंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिनका भी परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको रीअसेसमेंट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उनको रीअसेसमेंट कभी भी फ्यूचर में करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आता है कि टेम्पररी जिनका बना हुआ है उनको करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अब देखो, जो टेम्पररी सर्टिफिकेट बनता है वो 5 साल 10 साल 15 साल के अंदर में बनता है। मतलब ज्यादातर देखोगे तो जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिनका भी टेम्पररी बनेगा वो 5 साल के अंदर में ही बनेगा। मतलब 5 साल के बाद उनको जो सर्टिफिकेट है उसको फिर से बनवाना पड़ता है। जो उनका डिसेबिलिटी अगर वो क्या बोलते हैं बढ़ता है या फिर कम होता है तो उनको वो फिर से करवाना पड़ता है। तो जिनका भी टेम्पररी सर्टिफिकेट बना हुआ है, जिनका भी टेम्पररी कार्ड बना हुआ है, तो उनको रीअसेसमेंट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि 3 साल के बाद हो सकता है कि उनका जो डिसेबिलिटी हो या तो वो पूरा तरीके से खत्म हो गया हो या फिर डिसेबिलिटी बढ़ गया हो, तब उनको रीअसेसमेंट जब वो करवाएंगे तो उनका जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो भी इंक्रीज होगा। और जो उनका क्या बोलते हैं वैलिडिटी होता है, मतलब जो टेम्पररी और परमानेंट होता है, वो भी हो सकता है कि जो उनका डिसेबिलिटी अगर बढ़ेगा तो उस कंडीशन जो कार्ड है वो भी परमानेंट बन के आएगा। इस चलते यहाँ पर जो रीअसेसमेंट है वो हम लोग को ऑप्शन दिया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर आप लोग को बता दिया कि किनको रीअसेसमेंट करवाने की जरूरत है। पहले तो देखो, जिनका टेम्पररी बना हुआ है उनको रीअसेसमेंट करने की जरूरत है। जिनका परमानेंट बना हुआ है उनका रीअसेसमेंट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। उनको ये ऑप्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। बस ये चीज याद रखना। अगर आप लोग करते हो, अगर परमानेंट बना हुआ है, अगर रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई भी करते हो, तो जब वहां पर रीअसेसमेंट करवाने जाओगे, वहां पर चेकअप करवाने जाओगे, तो वहां पर जो डिसेबिलिटी है आप लोग का वो सेम ही आएगा। तो उस कंडीशन में जो रीअसेसमेंट है वो करने का कोई भी बेनिफिट आप लोग को वहां पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। बेनिफिट उसको मिलेगा जो कि टेम्पररी जिनका सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको वहां पर बेनिफिट मिल सकता है कि उनका जो पहले डिसेबिलिटी था वो कम था और फिर डिसेबिलिटी बढ़ गया है, तो उनको रीअसेसमेंट करने की जरूरत है। उनका डिसेबिलिटी बढ़ जाएगा तो उनका हो सकता है कि परमानेंट सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। ये चीज है। तो हम लोग यहाँ पर रीअसेसमेंट सभी को करने की जरूरत नहीं है। बस जिनका टेम्पररी कार्ड बना हुआ है, टेम्पररी सर्टिफिकेट बना हुआ है, उनको रीअसेसमेंट करने का जरूरत है। बाकी बाकी जिनका भी परमानेंट बना हुआ है वो सब रीअसेसमेंट मत करना। ये आप लोग जब रीअसेसमेंट करोगे तो हो सकता है कि आपका जो कार्ड है वो भी बंद हो जाए। हो सकता है कि जो परसेंटेज है वो भी कम हो जाए। ये मैं बता रहा हूँ परमानेंट वालों के लिए। और जिनका टेम्पररी बना हुआ है उनको तो रीअसेसमेंट करना ही करना है। उनको तो वो चीज जरूरत ही जरूरत है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि जिनका भी रीअसेसमेंट अगर करना पड़ेगा तो उनमें किस टाइप से जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो उनका जो प्रोसेस है वो रीअसेसमेंट का यहाँ पर जो अभी भी जो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है द एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर असेसमेंट आफ्टर मिनिमम 3 इयर्स। तो उनका इस टाइप से नहीं दिखेगा। उनको वहाँ पर जो डिटेल्स है वो डालने के लिए ऑप्शन दिखेगा। फर्स्ट में उनका दिख सकता है कि जो हॉस्पिटल का नेम है वो देखने के लिए मिल सकता है, या फिर स्टेट देखने के लिए मिल सकता है। मतलब यहाँ पर जो आप लोग को क्या बोलते हैं, जो रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन है इसमें अगर क्लिक करके आप लोग अप्लाई भी करोगे तो वहाँ पर जो आप लोग को बेसिक बेसिक जो डिटेल्स होता है, मतलब कहाँ पर आप लोग को जो रीअसेसमेंट है वो करना है, वो डिटेल्स वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो हो सकता है कि वहाँ पर आप लोग को हॉस्पिटल का नाम देखने के लिए मिले, डिस्ट्रिक्ट का नाम देखने के लिए मिले, आप लोग को जो स्टेट है वो देखने के लिए मिले। तो ये सब जो डिटेल्स है यहाँ पर आप लोग को सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगा कि कौन कौन सा डिटेल्स यहाँ पर है, मतलब कौन सा हॉस्पिटल से आप लोग को जो रीअसेसमेंट है वो करवाना चाहते हो। और हो सकता है कि डेट भी आ जाए। ये अभी मैं ऐसे ही
यही बता रहा हूँ, मतलब ये चीज आ सकता है इस ऑप्शन में। अभी ये फिलहाल में किसी के यूडीआईडी कार्ड में अभी तक तो किसी का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला हुआ है, पर अगर ये ऑप्शन आता है, मतलब ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अब मैं बात करने वाला हूँ, एक मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है, जो कि हाल ही का कमेंट आया हुआ है, तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम है सेम इसी टॉपिक के ऊपर है, तो उनका भी सेम सॉल्यूशन हो सकता है या फिर डिफरेंट सॉल्यूशन होगा, तो मैं उनको भी बता दूंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग को एक क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है आई हैव टू डाउट्स। तो इनका दो प्रॉब्लम है। फर्स्ट इनका देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन माई यूडीआईडी कार्ड पर्सनल डाटा द रीअसेसमेंट ऑप्शन इज डिस्प्लेइंग एंड आई हैव कॉल्ड टू हेल्पलाइन सेंटर, दे टोल्ड मी दैट इफ योर डिसेबिलिटी इज परमानेंट देन नो नीड अप्लाई रीअसेसमेंट, प्लीज क्लेरिफाई इट। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर जिनका परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको रीअसेसमेंट करने का जरूरत है या नहीं करने का जरूरत है। और इन्होंने क्या बोलते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है यूडीआईडी कार्ड का, उन पे भी कॉल करके इन्होंने बात किया हुआ है। तो वहां से जो उनको क्या बोलते हैं प्रोसेस है, उनको बताया गया कि जिनका परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको कोई भी रीअसेसमेंट का जरूरत नहीं है। तो मैंने अभी बताया कि जिनका भी परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ है उनको रीअसेसमेंट करने का कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो डिसेबिलिटी है वो जिन जब तक वो जीवित रहेंगे, जब तक उनका जीवन रहेगा, तब तक जो डिसेबिलिटी वो सेम ही रहेगा। इसलिए वहां पर उनको परमानेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग को जो रीअसेसमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये जो तो यहाँ पर जो आपको बताया गया है कि क्या बोलते हैं, हेल्पलाइन के द्वारा जो कि रीअसेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप लोग को रीअसेसमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इनको क्या इशू आ रहा है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, आई हैव गॉट यूडीआईडी कार्ड टू माई ग्रैंड मदर हाउस ओल्ड हाउस एड्रेस नंबर। तो इनका जो यूडीआईडी कार्ड है वो अब इनके दादी का घर के नंबर के एड्रेस के थ्रू बना हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, एंड वी हैव शिफ्ट टू अनदर एरिया एंड विल केवाईसी डन न्यू एड्रेस अपडेट। तो ये जो न्यू एरिया में शिफ्ट हुए हैं, तो इनके बाद ये जो केवाईसी है वो यूडीआईडी कार्ड में इन्होंने कर लिया है, और उनका जो एड्रेस है वो वहाँ पर चेंज भी हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं, इफ यू अप्लाई फॉर रीअसेसमेंट विच हॉस्पिटल टू चूज, ओल्ड एड्रेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और न्यू एड्रेस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर ये रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको कौन सा एड्रेस चूज करना पड़ेगा। जो कि ओल्ड वाला एड्रेस है, मतलब पुराना वाला जो एड्रेस है, जो उनका दादी का एड्रेस, दादी के घर का एड्रेस है, वो चूज करना पड़ेगा, या फिर नया जो भी एरिया में शिफ्ट हुए हैं वो एड्रेस चूज करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि आप जब वहां पर रीअसेसमेंट के लिए अप्लाई कीजिएगा, मैंने आपको बताया भी कि रीअसेसमेंट के लिए वहां पर अप्लाई कीजिएगा, तो हो सकता है कि वहां पर आप लोग को डिस्ट्रिक्ट अलग से देखने के लिए मिल जाए, स्टेट अलग से देखने के लिए मिल जाए। तो अगर इस टाइप से दिखता है, इस टाइप से आप लोग को ऑप्शन वहां पर दिखता है जहां पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और हॉस्पिटल अपने मनचाही तरीके से आप लोग चूज कर सकते हो, तो उस कंडीशन में जो भी आपका एरिया है वहां पर आप क्या बोलते हैं, जो हॉस्पिटल है उसके उसके आसपास का जो हॉस्पिटल है उसको आप चूज कर सकते हैं। पर अगर उसमें जो पहले से जो हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, मतलब जो भी यूडीआईडी कार्ड जो है वो जो भी हॉस्पिटल से बना हुआ है, अगर वही हॉस्पिटल सेम देखने के लिए मिलता है, तो उस कंडीशन में ये होगा कि आपको जो क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो पुराने वाले हॉस्पिटल से ही जाके बनवाना पड़ेगा। ये चीज है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या इसमें अपडेट आ सकता है या नहीं आ सकता, क्योंकि अभी तक इसमें जो ऑप्शन है वो किसी का भी अभी शायद खुला नहीं है। जब भी ये खुलेगा तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग चिंता मत लेना। तो मैं बता दूं कि उसमें जो भी आप लोग को क्या बोलते हैं डिटेल्स है वो सेम डिटेल्स देखने के लिए मिलेगा। और अगर उसमें स्टेट अलग से आता है, डिस्ट्रिक्ट अलग से आता है, तो उस कंडीशन में आप नया वाला एड्रेस के आसपास का जो हॉस्पिटल है उसमें जाकर रीअसेसमेंट करवा सकते हैं। अगर उसमें नहीं आता है तो आप पुराने वाले ही हॉस्पिटल में जाकर रीअसेसमेंट करवा सकते हैं, और वहां से जो यूडीआईडी कार्ड है उसको फिर से जनरेट करवा सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि जो रीअसेसमेंट आप लोग करवाइएगा, तो उसमें हो सकता है कि आपका डिसेबिलिटी भी चेंज हो, उसमें हो सकता है कि आपका जो परसेंटेज है वो भी चेंज हो, क्योंकि डिसेबिलिटी हो सकता है कि कुछ और डिसेबिलिटी हो जाए, क्योंकि कार्ड यहाँ पर टेम्पररी बन रहा है, टेम्पररी वालों को ही यहाँ पर जो रीअसेसमेंट है वो करना पड़ेगा। तो हो सकता है उनका डिसेबिलिटी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो डिसेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगा, परसेंटेज जो है वो भी चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि जो पुराना वाला सर्टिफिकेट है, जो ये सर्टिफिकेट आप लोग को मिल है अभी यूडीआईडी कार्ड, उसी में हो सकता है कि करेक्शन हो जाए, या फिर आप लोग को न्यू सर्टिफिकेट बना के दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सब तो आगे का फ्यूचर का बात है, पर मुझे जहां तक लग रहा है कि रीअसेसमेंट अगर आप लोग करवाओगे तो जो पुराना वाला सर्टिफिकेट रहेगा, मतलब जो यूडीआईडी कार्ड रहेगा, उसी में अपडेट किया जाएगा, उसी में जो आप लोग को डिसेबिलिटी है वो चेंज किया जाएगा, और जो परसेंटेज है उसको अपडेट किया जाएगा। सो ये था पूरा रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन आया हुआ है
उसका मैंने पूरा यहाँ पर क्या कहते हैं पोस्टमार्टम मैंने कर दिया। जो भी मैंने यहाँ पर डिटेल्स था वो मैंने बता दिया कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा, किनको जो रीअसेसमेंट है वो करने का जरूरत है, किनको नहीं करने का जरूरत है। जो यूडीआईडी कार्ड का जितना भी अपडेट्स होता है मैं हमेशा लाते रहता हूँ। आप लोग टाइमली देखते होंगे कि यूडीआईडी कार्ड का जितना भी पोर्टल का अपडेट है वो टाइमली आते रहता है। तो इस मेहनत के लिए आप लोग वीडियो को सिंपल लाइक कर दो। बाकी इस वीडियो में मैंने आपको दो चीज बताया कि जो रीअसेसमेंट है उसका क्या प्रोसेस रहेगा, और प्लस में जो इनका कमेंट आया हुआ था जो कि एक इम्पोर्टेंट कमेंट था, तो इनका भी जो सॉल्यूशन है मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो दोनों का यहाँ पर काम हो चुका है, जो कि दोनों का सेम ही प्रोसेस था, तो दोनों को मैंने बता दिया है। और ये जो रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन आया हुआ है उसका मैंने अपडेट का वीडियो बनाया बनाया हुआ है। अगर वो नहीं देखो तो सिंपल इस वाले वीडियो में क्लिक करके आप लोग रीअसेसमेंट का जो ऑप्शन आया हुआ है उसका लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो। और बाकी बात हम लोग मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।